मसीह में आपकी सलामती हो। मसीह का फजल आप और आपके घरानों पर हमेशा बना रहे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा रूहानी जोश से भरे रहें और कभी रूह को बुझने ना दें। आइए खुदावंद के खूबसूरत कलाम की जानिब बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत आपके सामने आज तिलावत करूंगा। लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परिस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आइए मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से जो बात सीखने वाले हैं, हमारा उन्वान है आज कामिल परिस्तार। आज का हमारा उन्वान है कामिल परिस्तार। सो आइए प्रस्तिश के ताल्लुक से हम सीखेंगे। याद रखिए, मौसीकी और संगीत जो है ये हर एक रंगो नस्ल, तहजीब, कौम और हर एक पुश्त के अंदर एक अहम जुज रहा है और हर एक जुबान के अंदर इसे मकबूलियत हासिल है। ना सिर्फ जुबानों में बल्कि अहले मशरिक, अहले मगरिब, अहले शुमाल और अहले जनूब के अंदर इसे यकसा मकबूलियत हासिल थी और यकसा मकबूलियत हासिल है। कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर हमें एक शख्स नजर आता है जिसका नाम योबल है और उसके बारे में लिखा है कि वो बांसुरी और बीन बजाने वालों का बाप है। अहले मसीहियत और अहले यहूद के अंदर मौसीकी यानी दीनी मौसीकी का बहुत रुझान रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि इंसान प्रस्तिश का मुकाशफा पाता या इंसान प्रस्तिश के मुकाम तक पहुंच पाता या इंसान को प्रस्तिश का भेद मिलता, इससे पहले कि हम इंसान हमदो सना करते खुदावंद के तख्त के आगे आसमान के ऊपर एक फरिश्ता जिसका नाम लूसीफर था, लिखा है कि वो आसमान पर परिस्तार था और वो खुदा के हजूर उसकी प्रस्तिश करता था। अब उसका नाम और है, लेकिन उसका नाम बेहतर जो नाम आसमान पर से दिया गया वो लूसीफर उसका नाम है। और मैं आपको बताता जाऊं कि लूसीफर के बारे में एक मुसन्नफ लिखते हैं कि जब वो अपने परों को खोलता था तो उसके परों से महसूर कुन साजों की आवाज आती थी और खुदा तख्त नशीन होता था। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद अपनी हजूरी में आता था, खुदावंद अपने तख्त पर आ जाता था। इसके पीछे वजह क्या है? आज भी बहुत से लोग हैं जो प्रस्तिश कर रहे हैं और शायद हमारे नजदीक प्रस्तिश को नापने का जो पैमाना है वो ये है कि जिसके सुर अच्छे हैं, जिसकी आवाज बुलंद है, जो बेहतर गा सकता है, जो गायकी के अंदर थोड़ा काम दिखा सकता है, जो अच्छी जगहों पर गा सकता है, जो बुलंद गा सकता है, जिसके पास इल्म मौसीकी है, हम उसके साथ लिख देते हैं अच्छा परिस्तार, सच्चा परिस्तार, रूहानी परिस्तार या खुदा का बाबरकत परिस्तार। बहुत से हम उसे टाइटल देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूसीफर जब आसमान पर प्रस्तिश करता था, गो उसके पास इल्म मौसीकी था, उसके परों में महसूर कुन सांस थे, वो एक बहुत बड़ा अच्छा जबरदस्त मौसीकार था। वो था नहीं, बल्कि अब भी वो एक बहुत बड़ा और जबरदस्त मौसीकार है। लेकिन अब वो क्या करता है? अब वो अपनी मौसीकी को खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब जो जिस्म के लिए गाते हैं, जो जिस्म की तारीफ के लिए गाते हैं, उन पर उसने अपने सुरों को बखेरा है, क्योंकि खुदा ने उससे कोई भी इख्तियार वापस नहीं लिया है। इसलिए उसके पास सारे इख्तियारात हैं और वो आज भी बहुत बड़ा मौसीकार है और अपने सुर उसने दुनियावी मौसीकारों के लिए उसने बखेर दिए हैं। इसलिए जब हम कोई दुनियावी या फिल्मी गाना सुनते हैं या फिल्मी म्यूजिक सुनते हैं तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सुर और तरतीब बड़े जबरदस्त तरीके के साथ रखे होते हैं। आज भी बहुत से परिस्तार जो मौजूदा वक्त के अंदर हैं वो उस्तादों से सीखते हैं,
बाज ऐसे परिस्तार हैं वो गैर मसीही उस्तादों के पास सीखने जाते हैं। अच्छी बात है, गाने के लिए, हमदो सना के लिए इल्मे मौसीकी होना नहायत जरूरी है, लेकिन याद रखिए इल्मे मौसीकी आज भी लूसीफर के पास है, लेकिन आज अगर वो खुदा के लिए गाएगा तो खुदावंद उसकी गायकी पर तख्त नशीन नहीं, खुदा उसकी गायकी के ऊपर खुदावंद की हुजूरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब वो खुदावंद की इज्जत नहीं करता। अगर आप अच्छे परिस्तार बनना चाहते हैं तो याद रखिए जब लूसीफर आसमान पर गाता था तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वो बड़ा इल्मे मौसीकी का माहिर था, वो संगीत में माहिर था, वो सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सबसे जो जबरदस्त उसके अंदर बात थी वो ये है कि वो खुदावंद की इज्जत करता था, खुदावंद के तख्त के ताबे रहता था, खुदावंद के हुक्म के नीचे रहता था। इसलिए जब वो साज बजाता, जब वो गाता, जब वो प्रस्तुत करता तो खुदावंद की हजूरी वहां पर छा जाती। और ये जरूरी भी है कि जब लिखा है कि जब साज और आवाज मिल गए तो खुदावंद का अबर छा गया, लेकिन जहां साज और आवाज मिल भी जाए लेकिन खुदावंद की ताबेदारी ना हो, जहां खुदा के हुक्म के नीचे ना हो लोग, जहां खुदावंद का एहतराम ना करते हो, तो वहां पर जितना मर्जी सुर संगीत मिल जाए खुदावंद की हजूरी नहीं आती। आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूं अपने परिस्तान बहन और भाइयों को कि आप अगर कामिल परिस्तार बनना चाहते हैं तो याद रखिए खुदावंद के हुक्म के नीचे आ जाए, खुदावंद की इज्जत करें, खुदावंद के अहकामात को माने। तब जब आप गाएंगे, खुदावंद की हुजूर प्रस्तुत करेंगे, तो फिर मैं समझता हूं खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की प्रेजेंस जो है उस जगह पर ठहर जाएगी जहां आप उसके नाम की तारीफ करेंगे। इसलिए आगे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, खुदावंद के हाथ के नीचे ठहरे रहें, वो आपको खुद सरफराज करेगा और कामिल प्रस्तार बना देगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।